कॉन्फ्रेंस में आए सभी मीडिया मित्रों को, सभी सारे सीनियर लीडर्स को कांग्रेस पार्टी के, और मेरे सभी भाई बहनों को यूथ कांग्रेस के सभी को सादर नमस्कार। और आप सभी लोगों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं ममता नागी रेड्डी, नेशनल सेक्रेटरी इंडियन यूथ कांग्रेस और आंध्र प्रदेश यूथ कांग्रेस की इंचार्ज हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखने का दो महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस ने पूरे देश भर में बहुत ही महत्वपूर्ण कैंपेन्स को लॉन्च किया है। एक है, पहला कैंपेन है नौकरी दो नशा नहीं, और दूसरा है शक्ति अभियान। इस कैंपेन्स को लॉन्च करने का मेन मकसद ये है, हम लोगों को मालूम है जब से बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट पावर में आई है, लगभग 45 इयर्स में बेरोजगारी दर यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा बढ़ चुका है। आज 2024 का अगर आप डेटा देखेंगे तो इट स्टैंड्स ऑन 7.8% unemployment rate, which is almost the highest in the last 45 years. ये इतना मोदी जी ने पावर में आने से पहले इस देश के बेरोजगार युवाओं से प्रॉमिस किया था कि वो हर साल 2 करोड़ नौकरियां बेरोजगार युवाओं को देंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो पिछले 10 सालों में लगभग 20 करोड़ जॉब्स युवाओं को मिलना था, लेकिन चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में हो, चाहे एनडीए गवर्नमेंट रूलिंग स्टेट्स हो, वो पूरी तरीके से अपने दिए गए जितने भी प्रॉमिसेस हैं पूरी तरीके से विफल हो चुके हैं। उन्होंने डिमोनेटाइजेशन 2016 में लेकर आए, हम सब लोगों को मालूम है कि क्या हुआ। 1.5 साल से इस देश का किसान दिल्ली सीमाओं पर प्रोटेस्ट कर रहे थे प्लेटफॉर्म लॉस के लिए। आखिरकार मोदी जी को फार्मर्स के आगे झुककर माफी मांगने पे मजबूर कर दिया इस देश के फार्मर्स ने, किसानों ने, और उनको अपनी जो काले कानून है, कृषि के काले कानून, उनको वापस लेना पड़ा। उसी तरीके से देखा जाए तो प्राइवेटाइजेशन जो एक अहम मुद्दा है और आज हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का मेन मुद्दा बना हुआ है। जितनी भी संस्थाएं हैं वो कोशिश में लगे हुए हैं कि वो अडानी और अंबानी को हक में दे दिया जाए, जिसको हमारे पूर्वजों ने, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने सोशल वेलफेयर के लिए और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए स्थापना की थी। लेकिन आज ये स्थिति है कि एक मोनोपोली सेटअप है। अदानी का रिसेंट में जो स्कैम है, हम देख सकते हैं कि अदानी पूरी दुनिया में घूम कर लगभग उनके रिन्यूएबल सोर्स और प्लांट को सेटअप करने के लिए 6,500 दैट मींस 6,500 करोड़ का फंड उन्होंने इकट्ठा किया, और बेसिकली यूएस में भी उन्होंने काफी फंड इकट्ठा किया, which was in some hundreds of crores of money. He bribed 2,200 crores of money to the Indian officials to get the plant established here in India. मैं आप लोगों के माध्यम से बीजेपी गवर्नमेंट से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि एमएसएमई जो हमारे माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, आफ्टर कोरोना दे आर स्ट्रगलिंग टू रीएस्टैब्लिश देमसेल्व्स, सो उनके लिए आपने क्या कार्रवाई करी? उसी तरीके से देखा जाए तो कर्नूल में आज हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट से हम डिबेट कर रहे थे, हम उनसे जानकारी ले रहे थे, तो हमें पता चला कि कर्नूल में अधिकतर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, और यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी हो या ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हो, आज तक उसके लिए कोई समाधान, कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो मैं आप लोगों के माध्यम से एनडीए गवर्नमेंट से ये पूछना चाहती हूँ कि फार्मर्स के लिए आप लोगों के पास क्या पॉलिसी है? आंध्र प्रदेश के बारे में बता दो तो आंध्र प्रदेश 7th स्टैंड करता है ऑल ओवर इंडिया में फार्मर सुसाइड केसेस में। अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के बारे में बात करूं तो रिसेंट में जस्ट
3,200, that means 3,200 kgs of drugs were found and seized by the Indian administration. मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट दावा करती है कि गुजरात एक ड्राई स्टेट है, तो ये जो ड्रग्स का माफिया है, ये ड्रग्स आखिर कहाँ भेजा जा रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ युवाओं को गुमराह करने के लिए, उनको मिसगाइड करने के लिए किया जा रहा है, ताकि वो अपने हक की जो आवाज है वो उठा ना सके। आज का भारतीय युवा जो है पढ़ा लिखा है, होशियार है, प्रॉपर एजुकेटेड है, उनके पास प्रॉपर स्किल सेट है, लेकिन उसके बावजूद उनको बेरोजगारी के अंधकार में ढकेल दिया गया इस बीजेपी गवर्नमेंट से। They are directed and misleaded towards communal violence. हिंदू और मुस्लिम हिंदुत्व का नारा लगाते हैं बीजेपी खुलेआम। मैं आप लोगों के माध्यम से यह भी कह देना चाहती हूँ कि हमारा देश, we are proud to be a democratic country, the largest democratic country in this entire world. तो आपकी जितनी भी नीतियां हैं वो सब विफल करने के लिए इंडियन यूथ कांग्रेस पूरे जोरों से फाइट करेगी, चाहे वो हमको ग्रास रूट लेवल में जाकर भी फाइट करना पड़ेगा, चाहे गली से दिल्ली तक, चाहे स्ट्रीट से लेके सड़क से लेके सांसद तक हम आंदोलन करेंगे और भरपूर तरीके से इस बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट का खिलाफत करेंगे। उनकी जो कूटनीतियां हैं उनका खिलाफत करेंगे। इस देश में पिछले 1.5 साल से मणिपुर में आप लोग देख सकते हैं कि महिलाओं के ऊपर, स्पेशली